नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अमेठी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां वैक्सीनेशन सेंटर पर बड़ी लापरवाही सामने आई है। अमेठी से सेंटर पर वैक्सीनेशन के लिए लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। इसी बीच सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही है। वैक्सीनेशन केंद्र के बाहर ही सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए देखे जा रहे हैं ये लोग। बता दें कि सीएचसी अमेठी में व्यवस्था का बेहद ही बुरा हाल नजर आ रहा है। कोविड गाइडलाइंस का पालन कराने में असमर्थ दिखे स्वास्थ्य कर्मचारी। इसी बीच अमेठी से वैक्सीनेशन केंद्र पर लापरवाही का यह मामला सामने आया है। बता दें, बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए केंद्र के बाहर लोगों की भारी भीड़ मौजूद है। वैक्सीनेशन करवाने के लिए पहुंचे लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इसी बीच सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया जा रहा है और साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों की भी बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिली है। जहां सीएचसी अमेठी से व्यवस्था का बुरा हाल सामने आया है। स्वास्थ्य कर्मचारी कोविड गाइडलाइंस का पालन कराने में रहे असमर्थ और इसी बीच लोगों की भारी भीड़ वैक्सीनेशन केंद्र के बाहर। और इसी बीच रायबरेली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि रायबरेली में एसटी लाइन की चपेट में आए मजदूर, करीब आधा दर्जन मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जिला अस्पताल में सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है। मकान का लेंटर डालते समय हुआ यह हादसा, जहां पर एक हाई टेंशन तार मजदूरों पर गिर गई, जिसकी वजह से करंट लगने से झुलस गए हैं कई मजदूर। सभी घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताते चले कि मकान में लेंटर डालते समय यह हादसा हुआ है। सदर कोतवाली के तिलक नगर की एक घटना बताई जा रही है। कई मजदूरों पर हाइपरटेंशन तार गिरने की वजह से करंट लगने से मजदूर घायल हो गए हैं, झुलस गए हैं। इस दौरान रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां करीब आधा दर्जन मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें, एक मकान में निर्माण का काम चल रहा था और लेंटर डालते समय यह हादसा हो गया है। बहरहाल सभी मजदूरों को, जो घायल मजदूर थे, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब ईडी महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलिल देशमुख को भी समन कर पूछताछ के लिए बुलाने वाली है। इस दौरान ईडी लैंड डील को लेकर सलिल से पूछताछ कर सकती है। इसी बीच महाराष्ट्र के उरण तहसील में 8 एकड़ जमीन सलिल के नाम पर एक कंपनी के जरिए सलिल ने ली थी ये जमीन, और इसी के साथ ही अब दिल्ली की कुछ कंपनियां भी इस पूरे मामले में शामिल बताई जा रही हैं। इसी बीच आपको बता दें कि ये लैंड डील 300 करोड़ रुपए में की गई थी और इस जमीन को खरीदने के लिए सलिल ने कहां से धन की इकट्ठा किया और इस धन का स्रोत क्या है, क्या इनमें तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख का कोई भूमिका रही है, इन तमाम बातों को लेकर अब ईडी सलिल देशमुख से पूछताछ करने वाली है। बता दें कि ईडी पहले ही अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख को नागपुर की उनकी कंपनियों को लेकर समन भेज चुकी है। इसी बीच अब ऋषिकेश ईडी के सामने पेश नहीं हुए और वकील के माध्यम से समय मांगा गया है। तो वहीं अब दूसरी तरफ दूसरे बेटे को भी ईडी की तरफ से समन जारी कर दिया गया है और जल्द से जल्द जानकारी सामने आ सकती है। बता दें, जमीन को लेकर शक जताया गया है और ईडी की तरफ से अब लगातार कड़ाई के साथ अनिल देशमुख पर शिकंजा कसता जा रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के सिलसिले में पार्टी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बुधवार को लखनऊ पहुंचने वाली थी, लेकिन अब उनका लखनऊ दौरा जो कार्यक्रम था उसमें बदलाव कर दिया गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा अब 14 जुलाई को जाने के बजाय 16 जुलाई को लखनऊ पहुंचेंगी। प्रियंका ने पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान उन्हें संबोधित करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का मंत्र दिया था। ऐसे में कांग्रेस महासचिव ने विधानसभा चुनाव में संगठन और कार्यकर्ताओं की बात को सबसे ज्यादा
तरजीही देने का इरादा जाहिर करते हुए कहा था कि पार्टी से जुड़े सभी लोग जन समस्याओं को लेकर आंदोलन करें। बता दें कि यूपी में चुनाव की सारी कमान प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथ में होगी। ऐसे में उम्मीदवार के चयन से लेकर पार्टी के घोषणा पत्र तक प्रियंका गांधी की अहम भूमिका देखने को मिलेगी। और इसी बीच प्रियंका गांधी वाड्रा के इस दौरे से मिशन यूपी का भी आगाज कांग्रेस करने जा रही है।